इसे बताइए एक बार। मेरा नाम रविंद्र डबास है जी और ये सारे आसपास के गांव के हैं। जी एक दो भाई हैं जो कॉलोनी से भी आए हैं। मैं इनका स्वागत सबसे पहले करूंगा। मैं इनमें से किसी का भी स्वागत नहीं करूंगा गांव वालों का, लेकिन कॉलोनी वालों को जरूर करूंगा, क्योंकि अपना प्रदेश छोड़ के और यहाँ हमारे भरोसे पे कहीं ना कहीं आए हैं और रह रहे हैं। लेकिन विपत्ति है, अब हमारी साझी हो चुकी है। जी। जो आज हमको की बात करें, जो आपकी पंचायती चर्चा थी, मुद्दा क्या था, क्या जरूरत पड़ी 27 साल बाद जिस तरीके से बीजेपी आई है, कि इससे पहले क्यों नहीं ये बात चली? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं चाहूंगा राठौर साहब कि हमारा ना आप सवाल किसी तरह के पूछिए, ठीक है? हम एक ही गली में आएंगे, जी उससे बाहर निकलेंगे नहीं। जी ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है जी ना, हम किसी राजनीतिक पार्टी को। राम राम जी, राम राम साहब, आओ साहब आओ। हमारे गांव के हैं, जी ये यहाँ के आसपास के गांव के मूल निवासी हैं। मूल निवासी की थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ, आपको टाइम देना पड़ेगा। जी जो हम यहीं पे, हमारी पीढ़ियां यहीं पे, हमारी जमीन घर सब कुछ यहीं पे, जड़ें हमारी यहाँ पे। लेकिन अभी क्या होगा कि दिल्ली देहात के गांव की 3 जमीन होती हैं, लालडोरे की, ग्राम सभा की और एक होती है खेती की। तो खेती की जमीन का जो हाल चल रहा है वो सबको पता है। किसानों को कोई सही तरह से पॉलिसी नहीं दे रही। कोई कंपनी आती है वो उस पे सेक्टर काट सकती है, उस पे कॉलोनी काट सकती है, लेकिन एक किसान को ये अधिकार नहीं है। किसान को चोरी छुप के उस पे कॉलोनी काटनी पड़ रही है किसी डीलर के थ्रू, और मोटी मोटी कमाई वो डीलर लेके जाता है, किसान के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। अब समझिए, जो रही खेती है, किसान को यह अधिकार मिल जाए कि भाई तू अपनी कॉलोनी पे तू अपनी खेती पे कॉलोनी काट सकता है, तो वो खुली छाती से करेगा वहां पे। लेकिन वो किसान को किसी भी तरह से अमीर नहीं हो। ये तो सारे दिख रहे हैं ना, इन सबके पास ये चीज है तीनों, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका शिकार है। अब इसमें क्या है, एक आती है ग्राम सभा की जमीन। ये कंझावला गांव है, इसकी लगभग 200 एकड़ जमीन है। वो 200 एकड़ जमीन पे सरकारों ने, उस टाइम की सरकारों ने या सिस्टम ने, उस टाइम के नेताओं ने पैसे लिया झूठ सच बोल के, कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ पे ITI बनेगी, यहाँ पे कॉलेज बनेगा और यहाँ पे एक स्टेडियम भी बनेगा बहुत बढ़िया। उसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे सकता हूँ, या आप नेट पे से कहीं भी निकाल सकते हो। राष्ट्रपति जी यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए भी आए थे। राष्ट्रपति थे या उपराष्ट्रपति, वो मेरे को डेफिनेशन सही तरह से पता नहीं। हाँ ठीक है, तो वो आए थे, उनका भी उद्घाटन कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले आते ही क्या किया कि मैं कांग्रेस का, इसमें उसकी पॉलिसी है, वो गांव को कभी भी अधिकार इतने नहीं देती। तो उन्हें क्या किया, पहले वो पॉलिसी कैंसिल करवाई आते ही, क्योंकि अगर ये पॉलिसी आ जाती तो हम उपचार में, हम खेल में, हम पढ़ाई में, हमारी ये पूरी की पूरी चैन है 197 गांव की, ये अपर होती, हम पढ़ जाते आगे। अभी 12th तक की हम शिक्षा लेने पाते हैं किसी तरह, प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पढ़ गए, उसके बाद ऑप्शन नहीं है हमारे बच्चों के पास। हम में से ज्यादातर देख लीजिए 10वीं या 12वीं के बाद रह जाते हैं हमारा 5% ही मुश्किल से आगे जाता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बात करती थी, हम शिक्षा को लेकर दिल्ली में बेहतर करा है, लेकिन जो स्थानीय विधायक थे आम आदमी पार्टी के रहे, मुंडका के, पंजाब में जो आता है आसपास का, तो उनको लेके क्यों नहीं इसमें इस टाइम आपने चर्चा करी? देखिए, मैं बताऊंगा हमने किस टाइम कौन सी चर्चा नहीं करी या की। हम आज तक सो रहे थे, मैं कह रहा हूँ अपने पे गलती ले रहा हूँ, और अभी अचानक मेरी सुबह नींद उठ गई, तो भाई मेरा दिमाग अब काम करेगा तो मैं अब करूंगा, खत्म बात। हम पिछले सवाल जवाब नहीं दे रहे। अब ये MLA के लेवल का काम नहीं है, ये सिस्टम के लेवल का काम है। नेता को अपनी राजनीति करती है, हम किसी के विरोध में नहीं खड़े यहाँ पे, ना किसी के समर्थन में खड़े, हम सिर्फ अपने बच्चों के हिसाब किताब से खड़े हैं। क्योंकि हमारे पास ये जितने भी ना, आप कैमरा घुमा लीजिए, आपके जो भी कैमरा आप घुमा लीजिए, एक बार इनके चेहरे दिखा दीजिए, इनके बच्चों के पास और इनके पास ये सिर्फ आखिरी चांस है। अगर इस 200 एकड़ पे मान लीजिए सलम आ जाता है, जैसे कि सरकारें बिल्कुल नजर गड़े बैठी जमीन पे, दिल्ली में जमीन ही यही बची है, ये सबसे अमीर आदमी है, इनको कहते हैं देहाती हैं, ये पिछड़े हुए हैं, लेकिन ये सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे कीमती चीज है ना, जमीन, वो इनके पास है। वो किसी ना किसी तरीके से इनकी छीन रहे हैं, और इनके ही धड़े बांट दिया आपस में, इनको ही खिलाफ कर दिया, लेकिन उसमें जमीन छीन रहे हैं। छीनेंगे तभी तक जमीन, इनके पास जमीन रह जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं है इनके पास। तो अभी 200 एकड़ पे मान लीजिए सलम आ जाती है, पहले जैसे कांग्रेस ने लेके आई, लेकिन कांग्रेस, एक कंझावला के आदमी ने विरोध किया। इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, एक तो है कंझावला के जोगिंदर डबास जी, JD उर्फ JD, और इन्होंने विरोध किया। इनकी कुछ टीम थी, मैं उनके नाम सही तरह से जानता नहीं, उन्होंने यहाँ पे सलम आने से बचाया। कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया, वो कैंसिल हुआ। तो उससे सिर्फ एक गांव को नहीं बचाया इन्होंने सलम से, आसपास के 10-20 गांव को, कॉलोनियों को बचाया, क्योंकि सलम कभी भी तरक्की के लिए नहीं आती। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, उदाहरण ही है सीधे तौर पे। अब वो जमीन खाली पड़ी है। अब ये प्राइवेट सरकारें क्या करती हैं, सरकारें
प्राइवेट सेक्टर में मिलके लिमिटेड बना के उल्टे सीधे कानून बना के इस जमीन को किसी न किसी तरह हथियाने के चक्कर में है। दिल्ली में अगर 1 एकड़ की जमीन की कीमत पूछी तो 52,85,00,000 लगभग है, लेकिन इनके सामने कभी नहीं रखी जाती है बात। इनके 1-1 करोड़ में 2-2 करोड़ में ले लिए तो बहुत हो जाता है, किसान खुश हो जाता है। तो आप अगर 1-2 करोड़ की भी कीमत लगाओ तो 200 करोड़ की कितनी कीमत होगी, 200 एकड़ की, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये प्राइवेट सेक्टर ले रही है। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कॉलेज नहीं बनाएगी हमारे लिए। हम अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अगर पढ़ गए थोड़े बहुत तो काम धंधे में, बिजनेस में, नौकरी में कहीं ना कहीं हमको पिछड़ा नहीं रहने देंगे। बस हमारे पास आखिरी यही चांस है, इसके अलावा कोई नहीं। इसमें आप राजनीति लगा लीजिए, समाज सेवा लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, हमारे पास जो भी मापदंड आएंगे सामने, शाम दाम दंड और भेद, हम सब कुछ करेंगे इसमें। कीटावाद जी, बात करें जिस तरीके से आज की आपकी मीटिंग रही, यूथ को लेकर, यूथ जितना दिखना चाहिए था उतना है नहीं यहाँ पर। है यूथ की, देखिए यूथ की आप डेफिनेशन समझते क्या हो, आपकी अलग है, मेरी अलग है जी। ठीक है, मैं 46 साल का हूँ, मैं अपने को यूथ समझता हूँ अब तक जी। हमारे अगर आप 70 साल के बुजुर्ग को भी देखेंगे तो अब भी कम से कम आधा किलो घी आराम से खा जाएगा। लेकिन इस पोल्यूशन ने और ये जो हिसाब किताब चल रहा है इसने हम बिगाड़ दिए सब तरह से। तो यूथ हमारे साथ है। यूथ हमने जानबूझ के, जिस यूथ को आप पकड़ रहे हो कि भाई 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, वो शिक्षा करेगा अपनी, वो पीछे से हमको पूरा सपोर्ट कर रहा है। हम उसको सामने तब आने देंगे ना, तब हम मर जाएंगे। हम अभी जिंदा हैं और हम उनके सामने खड़े रहेंगे, उन्हीं के लिए लड़ाई चल रही है। आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? जिस तरीके से आज की जो लोगों की राय रही, तो आने वाले टाइम पे क्या स्टेप देखेंगे? हमारा सिर्फ एक ही स्टेप है जी। हमको ये नहीं कर रहे कि भाई हमने शुरुआत कर दी तो खत्म भी हम ही करेंगे। हमने सिर्फ शुरुआत कर दी है। इसमें हमारे परवीन डबास जी हैं, ठीक है, हमारे विराज भाई हैं, हमारे पन्नू लाकड़ा जी हैं, ठीक है, अशोक नैन जी हैं। तो इसमें क्या है, हम सारा समर्थन लेंगे अपना। हमने सिर्फ शुरुआत की है, हमारी ड्यूटी थी यहीं तक, और इस पे हम लगातार लड़ते रहेंगे, अपनी बैठ के करते रहेंगे। हम किसी का कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी पूरी पावर लगाएंगे इसमें। 6 पॉइंट थे, मैंने शायद आपको बता दिए, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। कानूनी पॉइंट अपना पक्का करके चले हैं हम। आज वही बातें हुई थी। हमारी कानूनी टीम एक अलग से है, एक हमारी युवा टीम है, जो हमारी पंचायतों की गरिमा जो अब कहीं भी उछाल देते हैं ना। जैसे कि मैं बात नोट करके कहना चाहूंगा, अभी कोई मान लीजिए 70 साल का बुजुर्ग पंचायत में भाषण दे रहा है, तो किसी छुट भैया नेता ने एक 200 रुपए का पौवा देंगे, ये वर्ड मेरे बिल्कुल चलने चाहिए, और उस बुजुर्ग के सामने एक उंगली उठा के कुछ भी कहते तो बुजुर्ग का मान सम्मान वहीं खत्म हो जाता है। वो दोबारा पंचायत में कभी नहीं बैठेगा। हमारी पंचायत ऐसे तोड़ी गई है। तो ये जो युवा टीम है, ये वो काम करेगी। अगर कोई बुजुर्ग या कोई हमारी पंचायत में भाषण दे रहा है तो उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे, उसकी तरफ उंगली उठाने से पहले वो युवा टीम उसकी चौकीदारी करेगी। समझे, हमारी पंचायत की गरिमा हम इस तरह बचाने की सोच रहे हैं। अब उसके बाद आ जाता हूँ मैं महिला टीम पे। अभी हमने आज पर मैं पंचायत की परमिशन ली है, 1-2 पंचायत और करेंगे हम हर एक संडे को करेंगे, आपको दिखती रहेंगे ऑनलाइन। तो उसमें क्या है, महिला हमको चाहिए, क्योंकि देखिए पढ़ने में क्या है, लड़का भी जाता है और लड़की भी। लड़की ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? एक लड़की नहीं पढ़ेगी ना, तो आप समझिए कि हमारे यहाँ पे देसी कहावत है कि एक लड़की की शिक्षा होती है वो 100 पीढ़ियों तक जाती है, तो शिक्षा भी 100 पीढ़ियों तक पिछड़ेगी। तो हमको एक महिला टीम भी चाहिएगी, वो भी हमारे पास। तो ये कई तरह के हमने पैटर्न बनाए हैं अपने 5-6 कि हम एक सिक्योरिटी से बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे, कानून भी, कागज भी, सामाजिक भी, युवा टीम से भी, महिला टीम से भी। और देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। हम चाहे हमको 10 साल लग जाए, 10 दिन लग जाए या 10 महीने, हमने शुरुआत कर दी है। अब आगे इसको कौन संभालेगा हमको भी नहीं पता, सही बताएं, लेकिन हम में से कोई ना कोई इसको संभालता रहेगा, चलती रहेंगी ये चीजें। आवाज उठाना हमारा नैतिक अधिकार है और वही उठा रहे हैं हम बस। ये कोई धरना नहीं है, ये कोई मोर्चा नहीं है, कोई रोड नहीं रोक रहे हम कहीं पे। और राजनीति मैंने बता दी, अगर टाइम आएगा तो हम इसमें राजनीति भी करेंगे। कोई अगर कहे भाई मोर्चों में राजनीति नहीं घुसनी चाहिए, अगर कोई राजनेता आगे हमको कहता है कि भाई मैं तुम्हारा ये काम करके अभी देता हूँ, उन्होंने हमारा काम करके दे दिया, मैं दूंगा, वो नहीं चलेगी यहाँ पे चीजें। अगर दे दिया तो हमारे समर्थन में चाहे 10 आदमी जुड़े हो, चाहे 5 आदमी जुड़े हो, हम बिल्कुल उसको वोट भी देंगे और उसकी वोट इकट्ठी भी करेंगे। अब समझे ना बात मेरी आप शायद आप, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स भी हमको थोड़ा सा कमजोर लगा रही है, तो हमको थोड़ा ये चीजें अपने शाम दाम दंड और भेद, ये 4 पॉइंट। क्या लगता है कि स्थानीय विधायक को भी इस मांग के लिए, स्थानीय विधायक जो हैं या स्थानीय पार्षद हो गए या सांसद हो गए, धीरे धीरे उनके पास आवाज पहुंच जाएंगे हमारी। वो इसको ना, मतलब कि आप कह दे कि भाई एमएलए या सांसद अकेला इस चीज को लागू कर देगा, ऐसा नहीं होगा।
जी उनके पास इतनी पावर नहीं हो, हमको भी पता है, ज्ञान हमको, वो इस चीज में हमारी बात आगे पहुंचाने के लिए वही काम आएंगे हमारे पास। ठीक है, ये एमएलए नहीं आएगा तो अगला एमएलए काम आएगा, अगला नहीं आएगा कोई और आएगा। सांसद का भी यही है, तो वो देखते रहेंगे, हम उनके वोटर हैं और हमको अपने अधिकार चाहिए। अधिकार सिर्फ एक है, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए और कुछ भी नहीं। कंजावला में ये कॉलेज कैंपस है, मैं डिटेल बता देता हूँ थोड़ी, कोई एक कॉलेज नहीं है ये, हमको एक कॉलेज नहीं चाहिए। यहाँ पे डिपो खाली हो चुका अभी, वो भी जमीन कभी हमारी थी और अभी वो प्राइवेट सेक्टर क्लस्टर को शायद देने की सोच रहे हैं, और इधर 200 एकड़ जमीन पड़ी है, तो इसमें 7-8 कॉलेज, बढ़िया से एक स्टेडियम और एक हॉस्पिटल बन सकता है। ये कैंपस चाहते हैं हम। कॉलेज 7-8 क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि एक कॉलेज अभी बवाना है, उसमें सिलेबस इतने कमजोर हैं कि 11वीं का बच्चा भी नहीं लेगा उसको। जो कॉलेज की पढ़ाई सही तरीके से करते हैं ना, उनको पता है कि वो सिलेबस किसी काम के नहीं है। हमारे बच्चों के पास टैलेंट है हर एक चीज में, खेल में भी और पढ़ाई में भी, और खेल और पढ़ाई दोनों से हमको वंचित रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये आभास हो चुका है कि अब हमको यहाँ पे लपेटा जा रहा है। इन दोनों चीजों से वंचित रखो, तो हम बच्चे इसलिए पैदा नहीं कर रहे कि हम नेताओं के पीछे झंडे उठाएंगे या ड्राइवरी करेंगे या चौकीदार की नौकरी करेंगे। हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। एक पढ़ा लिखा बच्चा अगर खेती करता है और एक अनपढ़ बच्चा खेती करता है, फर्क रहता है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, हमको सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना है बस, वो चाहे उसके बाद कुछ भी करें। ये बात है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। नमस्कार जी। प्रवीण कुमार है, मैं कंजावला का निवासी हूँ। और आज की चर्चा की विषय बात करें तो क्या चर्चा थी, क्या मुद्दे थे? मुद्दे सर, ये यूनिटी ऑफ ऑल मेरे को सलाह दी मेरे दोस्तों ने, तो यूनिटी ऑफ ऑल बनाई और जो इसको मैंने संगठित किया, तो इसके बाद अब इसको हमारा देहात कितनी तरक्की देता है, कितनी तरक्की नहीं देता है, खुद मैं अपने बच्चों में देख चुका हूँ। जिस टाइम पे उद्घाटन हुआ इस ग्रोथ सेंटर का, मैं 10वीं क्लास में था कि 2 साल में 3 साल में हो जाएगा, हम भी कॉलेज जाएंगे। वो तो हुआ नहीं। फिर ऊपर से इसको सरकारों ने दबा दिया गया, क्या किया क्या नहीं किया वो सारी कागजें हमारे पास हैं, उसके बारे में हम चलेंगे और इसको देहात को इकट्ठा करेंगे। पूरे देहात की जो इतना भी पूरा नजफगढ़ से और नरेला तक जितना देहात है वो तरक्की करे कंजावला के कारण। तो ये नॉर्थ कैंपस 27 साल बाद क्यों उठा मुद्दा? ये मुद्दा सर अपने पे ऊपर बीतता है, जब बंदा और बंदे मिलते हैं तो बंदा देखता है। खुद मेरी बेटी साउथ कैंपस में रही और किराए पे मैंने रखा, मेरे से मेरी बेटी दूर रहे, मैं हफ्ते में एक बार मिल के आऊँ और उसके पास किसी को छोड़ दूँ, रिश्तेदार को या अपने काम को छोड़ दूँ, तो वो क्या होता है। मेरा बेटा अमेठी यूनिवर्सिटी में मानेसर पढ़ा, कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेटी यूरोप गई हुई है। तो ये चीजें थोड़ा मन को लगी, तो बच्चों के मैं उनके साथ इकट्ठा हुआ तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको किया। जी जी, जिस तरीके से आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम इस चीज को चाह रहे हैं जी। ये तो स्थानीय विधायक को लेकर आप मांगे रख रहे हैं या ऊपर? ये मांगे रख रहे हैं सर, इसके लिए अभी ये शुरू में छोटी सी पंचायत है, अब इसको आगे देखते हैं कितनी तरक्की कर पाते हैं। आने के स्टेप क्या रहेंगे आप? अगले स्टेप भी आहिस्ता आहिस्ता हर 15 दिन में हम चर्चा करेंगे, कितने लोग बढ़ते हैं, कितने लोग नहीं बढ़ते हैं, कितना देहात हमारे साथ जुड़ता है, उसी हिसाब से हम चलेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से हम यूनिवर्सिटी का मांग तो रख रहे हैं, जो आसपास के जो रास्ते हैं जिससे जनता सफर कर रही है, जो दूर से यहाँ से आएंगे सर, उसके बारे में भी सरकार को हम जो बात होगी वो कहेंगे कि हमारी मुंडका विधानसभा, नरेला विधानसभा, इसको बुआना विधानसभा, भाई इसको जरा सुधारा जाए और इसको लाया जाए, और ताकि हमारे एरिया की तरक्की। और बाकी देखो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लाती है, कोई विरोध की पॉलिसी होगी तो विरोध भी करेंगे। तो ये सलाह। परिचय बताइए अपना। अशोक नैन नाम है मेरा। जी, आज की बात करें जिस तरीके से पंचायती चर्चा थी, क्या मुद्दा रहा, क्या लोगों ने अपनी मांगे रखी, क्या था? ये देखो, एक ग्रोथ सेंटर का मैटर है और ये लगभग 1997 के आसपास उद्घाटन हुआ था। ये हमारे राष्ट्रपति क्या नारायण और वर्मा जी थे, साहिब वर्मा जी उद्घाटन करके गए थे। और ये लगभग है ना जी, मेरे ख्याल से 900 किले के आसपास की जमीन, 900 एकड़ भूमि है। और जो हमारा ग्रोथ सेंटर बनना था, और उससे आज लगभग 30 साल हो गए हम लोग है ना वंचित रहे। ये बनना चाहिए था। ये जो वर्मा जी हैं, वर्मा जी जाने के बाद हमारे उसके बाद जो प्रवेश वर्मा जी हैं, उन्होंने इस चीज को उठाना था, लेकिन वो उठा ही नहीं पाए। लोगों ने 2 बार उनको सांसद बना दिया, अब इनको विधायक बना के मंत्री भी बन गए वो। लेकिन है ना, वो बिल्कुल दिल्ली देहात से दूर होते जाने लग रहे हैं और हमारे गांव की तरफ को ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अगर वो कर दे तो ये बहुत अच्छा मुद्दा, दिल्ली देहात के है ना बच्चों को शिक्षा मिल जाए, बहुत बेहतरीन।
बीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार रही जो शिक्षा के लेकर बहुत बड़े वादे करती थी। क्या लगता है जो स्थानीय विधायक थे मुंडगा से उनने इस मुद्दे को नहीं उठा पाए? उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन दिक्कत क्या फंसी है, मुद्दा इतना बड़ा कि यहाँ ना जब भी अरविंद केजरीवाल जी कोई काम करते एलजी को बीच में फंसा देते। जब देखा जब वो एलजी ने बीच में फंसा देते। अब एलजी साहब अब कहाँ चले गए भाई? अब एलजी साहब को लाया इसलिए गया था कि आप आम आदमी पार्टी के पीछे लग जाओ और काम मत करने दो, ठीक है। बीजेपी इसलिए उसको लेकर आ रही थी। अगर वो ना बीच में मिलजुल के काम करते अरविंद जी के साथ, क्या दिक्कत है? हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम होता जी। अब जिस तरीके से बात करी जा रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, क्या लगता है अब ज्यादा गांव वालों की मांगे ऊपर उठेंगी? देखो मैं आपको बताऊं, अभी ट्रिपल इंजन की गई है, 4 इंजन की सरकार है जी। ये तो सारी सरकार एमसीडी में इनकी है, दिल्ली सरकार भी इनकी है, और भाई एनडीएमसी भी एक बोलते दिल्ली में, वो भी इनकी है, और केंद्र सरकार भी इनकी, यानी 4 इंजन की सरकार होगी ना, तो सारी बीजेपी की है। अब तो किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं है। अब तो इतना विकास होना चाहिए शिक्षा में, भाई औद्योगिक क्षेत्र में, हर चीज में, हेल्थ में, सब कुछ इतना अच्छा होना चाहिए कि अब तो किंतु परंतु की बात ही नहीं। अगर ये अभी भी नहीं कर पाए ना तो फिर कभी होगा भी नहीं। जी। प्रदूषण का मुद्दा चल रहा है और काफी एग्रीकल्चर की जमीन है, यहाँ पर अवैध कॉलोनियां भी कटती हैं। इसके लिए क्या मांगे उठाते हैं गांव वाले और जो यहाँ के किसान हैं? देखो जी, प्रदूषण का जो मुद्दा है, जब अब प्रदूषण देखो आप कितना ऊपर चला गया, आपने पॉइंट देखे होंगे। ये जो प्रदूषण देखती ना, वो दिल्ली में मशीन लगी हुई है, उस पे पानी मार दे और उसने कम कर दे हैं। इसके अलावा यहाँ प्रदूषण पर ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये बिल्कुल टोटल फेल है। आम आदमी पार्टी के समय में आप देख सको थे ये प्रदूषण का स्तर जो कहाँ था, और जो अभी फिलहाल में जो स्तर देख सको हो तो ये स्तर कहाँ है। तो इन दोनों आंकड़ों में आप ऊपर नीचे करके देख सकोगे किसके समय में प्रदूषण की सुई ऊपर गई, रेड पे गई है, तो आप खुद ही देख सको। और रही आप कॉलोनियों की बात करते हैं अनऑथराइज की, ये सूत ही चलता आने लग रहा है। और आज के टाइम में भी आप देखोगे तो लगभग मुंडका विधानसभा, बवाना विधानसभा, नरेला विधानसभा, बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जिसमें कल कॉलोनियां कटिंग होने लग रही है। जी जी। जिस तरीके से दिल्ली की बात करें, देहात के अंदर आते थे, हवा प्योर मिलती थी, अब जिस तरीके से यहाँ पर धूल और ईंट कंकड़ और ये जिस तरीके से कॉलोनियों का वास हो रहा है खेतों में, क्या लगता है आने वाले टाइम पे यहाँ के जो खेत खत्म होके एकदम पूरा शहरी विकास हो जाएगा? देखिए अभी तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ सरकार अपनी क्या पॉलिसी लेके आ रही है, पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है कि क्या पॉलिसी सरकार लेके आएगी, उसके ऊपर पता लगेगा। और प्रदूषण की मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको देखना है ना, तो यहाँ मेरे पीछे एक मंगेशपुर गांव है, चंदी बॉर्डर के पास में, वहाँ आप सुबह 5 बजे और शाम को आप देखिए वहाँ धुआं चल रहा है, क्योंकि साथ में वो इंडस्ट्री एरिया है फिरोजपुर, वहाँ जो भट्टियों से धुआं निकलता है, सारा धुआं दिल्ली में आ रहा है, उसको दिल्ली सरकार नहीं रोक रही है। लोग इतने परेशान है, मुख्यमंत्री तक गए हैं, एमसीडी में वो लोग घूम रहे हैं, और लगभग वो सारा धुआं हवा के हिसाब से इन सारे गांवों में आगे पोल्यूशन फैला रहा है, लेकिन उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। आप वहाँ पोल्यूशन देखिए एक बार। जी। जिस तरीके से आज आपकी मांगे रही, आगे का क्या स्टेप रहेगा इस नॉर्थ कैंपस के लिए? आगे का तो देखो जी, हमारी जो यूनिटी है और हमारी जो टीम है, भाई गांव गांव जाएगी, लोगों से मिलेगी, युवाओं से मिलेगी, अपनी बात को रखेंगी। और जहां जो पंचायत शेषी होगी, आज ये पहली पंचायत की मीटिंग थी, बहुत छोटी मीटिंग थी कि चुनिंदा लोगों को ही बुलाया था, इसमें हम भाई कर कह सकते हैं जी। अभी हमारी टीम मेहनत करेगी इस पे, और हम अपनी टीम के साथ खड़े हैं, तन से मन से धन से लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये काम एक किसी हमारी टीम का भी नहीं है, पूरे दिल्ली देहात का काम है। हम सबको मिल के चलना करेंगे, और ये सारा नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें कोई राजनीति है नहीं, कि राजनीति की कोई छत नहीं होती है, ये सारी एक ही छत भाई, ऑल यूनिटी। तो इसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं और सभी को इकट्ठा करेंगे, और अपने इस ना जो ग्रोथ सेंटर है इसको यहाँ पे ना जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे।